देखिए, ये लड़ाई छोटी नहीं है। इस प्रकार से जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये इस समाज के लिए, इस देवभूमि के लिए बहुत घातक होगा भविष्य में। कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकता है, जैसा जो है ये प्रकरण जो हैं यहाँ पर घटित हो रहे हैं। तो आज जो ये पंचायत महापंचायत का जो उद्देश्य था, मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पंचायत को बुलाने का काम किया है। सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। इसमें सभी पार्टियों के लोग उपस्थित हैं, सभी विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं उनको चलाने वाले सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और तो एक कमांड, एक कमेटी जो है उसका गठन हो रहा है यहाँ पर। और ये लड़ाई अब गैर राजनीतिक तौर से चलेगी। देखिए, राजनीति तब होगी जब ये समाज जिंदा रहेगा, जब हमारा ये प्रदेश जिंदा रहेगा, ये देवभूमि जिंदा रहेगी, तब जाके विभिन्न पार्टियां जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाएगी, अपने अपने लोगों को जो है अब्लाइज करेगी। लेकिन जब हमारा क्षेत्र ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा, ये प्रदेश ही नहीं बचेगा, तो क्या करना है ऐसी पार्टियों का। तो इसमें गैर राजनीतिक तौर से जो है अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और अब इसमें समाज के सभी तबकों को जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वहाँ उन तक भी जो है पहुँचने का काम, ये जो हमारी कमेटी आज बनेगी ये वहाँ तक भी पहुँचेगी। और इस लड़ाई को जो है अब जो है मुकाम तक जो है इसको पहुँचाना है। जब तक ऐसे समाज को दूषित करने वाले व्यक्ति एक मछली पूरे तालाब को जो है गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ समाज के ऐसे दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने बरसों जो है यहाँ पर मीडिया के चौथे स्तंभ पे जो है हमला करके जो है जो उन्होंने जो प्रदर्शित करा है, ऐसे कुकृत्य इस देवभूमि में न हो, इसलिए जो है ये महापंचायत आज बुलाई गई है। ऐसी महापंचायतों से क्या ऐसी घटनाओं पे रोक लगेगी? अवैध शराब रोकने की बात हर कोई करता है। एक वही बात है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में कोई नहीं चाहता है। जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो सड़कों पे बहुत कम लोग दिखते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत सही आपने जो है सवाल यहाँ पर करा है। इस महापंचायत का जो उद्देश्य है, देखिए जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था ना शुरुआत, तब भी हमारी ऐसी महापंचायत हुई थी। मुलायम सिंह ने भी बड़े हल्के में जो है इस महापंचायत को लिया था, वैसे ही ये सरकार भी शायद हल्के में ले रही होगी। लेकिन इसके परिणाम बहुत जल्दी उनके सामने होंगे। समाज का डर होना चाहिए सरकार के ऊपर। सरकार को समझ में आना चाहिए कि क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है, लोग क्यों आंदोलनरत हैं। जब उनके पार्टी के लोग भी जो है सड़कों पे उतरेंगे कि यहाँ पर ये काम गलत हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। आज जो पुलिस का जो रवैया है, कौन उनको निर्देशित कर रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ ही मुकदमा कर दो, और जो दोषी हैं वो जो है खुलेआम जो हैं घूम रहे हैं। तो ये जवाबदेही जो है इस महापंचायत के कारण जो है आज सरकार की होगी। वो अब छुप नहीं सकते हैं, कुछ भी करके बच नहीं सकते हैं। कुछ भी बोलो, उनके जो वक्तव्य आते हैं इत्तेश्री कर देते हैं एक बयान देके, आज वो बच नहीं सकते हैं। अब समाज जो है जब सड़कों पे उतरेगा, उनसे जवाब पूछेगा कि आप जवाब दीजिए क्या हो रहा है यहाँ उत्तराखंड में और क्यों हो रहा है। क्या जनता ने जो है इसलिए ये उत्तराखंड बनाया था कि यहाँ पे इस प्रकार की जो है घटनाएं घटेंगी? क्या उन माता बहनों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? उनके इज्जत के साथ तक खिलवाड़ हुआ था मुजफ्फरनगर कांड में। कितने बहनों की राखियां सूनी हो गई, कितनी माँ की गोद सूनी हो गई इस राज्य के लिए। क्या ये राज्य इसलिए बनाया गया था? ये जवाबदेही अब सरकार की होगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब अब रणनीति बन रही है, अब स्टेप टू स्टेप बाई स्टेप जो है अब हमारा जो है ये मूवमेंट चलेगा। आज पूरी सर्वसम्मति से, एक सार्वजनिक रूप से सभी दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग और तमाम क्षेत्र के जो जागरूक लोग हैं, उन तमाम लोगों की जो है कमेटी बन रही है और अब आंदोलन हमारा सुचारू रूप से चलेगा। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है किसी का विशेष का लक्षण है हो रहा है, या इस पे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं मीडिया पर? अब देखिए, अभी
हम लोग अभी मैंने एक सवाल पूछा करा था तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसलिए अभी हम लोग अभी कंट्रोवर्सी बयान नहीं देना चाहेंगे क्योंकि इसमें भी सभी दलों के लोग हैं। लेकिन अब जवाबदेही तो भाई जिसकी सरकार है उसी से लोग पूछेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पुलिस का दबाव किसी विपक्षी नेता का हो उन पे बना रखा। इतना तो आप लोग भी जानते हैं किन का दबाव है, कौन लोग उनके पीछे हैं, किसका संरक्षण जो है उस व्यक्ति को मिल रहा है जो बताओ इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, एक व्यक्ति को जो है खुलेआम जो है सड़कों पे पीट रहा है, तो किसी न किसी का उसको संरक्षण तो प्राप्त है ही है। ये महापंचायत उसी चीज़ के लिए जो है बुलाई गई है और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों का खुलासा भी होगा। सर एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या ये महापंचायत को फिर आखिर बीच में ले जाते कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ जाए, किसी राजनीतिक दलों क्या, क्योंकि राजनीतिक दलें आती जाती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। देखिए इसमें हम लोग बहुत सारे आंदोलन लड़ चुके हैं, बहुत लंबा आंदोलन भी उत्तराखंड आंदोलन में चला था, उसमें भी लोग आए हैं गए हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कोई भी आंदोलन अभी घुसेंगे, विभिन्न भाजपा वाले अपने भाजपा को नेताओं को अलग से पाठ पढ़ाएंगे, भाई तुम क्यों जा रहे हो, ये तो आंदोलन कांग्रेसियों का है या यूकेडी वालों का या किसी अन्य कांग्रेस वाले जो हैं उनके नेता भी बोलेंगे तुम ये भाजपा वालों का आंदोलन है, ये तो फलाने का आंदोलन है, तुम क्यों जा रहे हो। ऐसी चीज़ें होती रही हैं और बहुत पहले से होती हैं। आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हमेशा से होता रहा है, लेकिन कोई भी जन आंदोलन कभी फेल नहीं हुआ है, मुकाम तक पहुंचा है, ये इतिहास गवाह है। और ये देवभूमि को बचाने का आंदोलन शुरू हो रहा है, ये भी मुकाम तक पहुंचेगा।